का पेश नहीं जाएगा, आपको मार देगा। जाओ, ये मेरी चुनौती है। आपको उंगली पे नचाता है। सत्य हो तो ही मुड़ लाओ। वो लौंडा उंगली पे नचाता है। इतनी औकात, भाइयों की नाक धरती पे रगड़ रही है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। पिता खाना नहीं खाता, भूखे पेट सो जाता है, आपको फर्क नहीं पड़ता। माँ आपको डांटती है, घर में बंद कर देती है, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। बेटा मेरी एक बार बात मान लो तो जीवन बच्चों के लिए सुधार लो, अन्यथा जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज किसी काम की नहीं। अगर किसी भले इंसान के कोई अच्छा मनुष्य या देव शक्ति के लिए कुछ मुंह से मांगती है तो उसके लिए माँ से भी चढ़ा दो तो कोई कुछ नहीं जाता है। लेकिन मनुष्य ये चीज नहीं समझता है, 2 पैसे पान फूल के लिए खर्च नहीं कर पाता है। भगवान के दिए हुए वचन नहीं तो मान पाता है। अगर मान भी ले, भगवान तो बोलते भी नहीं है, पत्थर बने बैठे हैं, इशारा देते हैं दूसरों को, जवान दूसरों की चलवाते हैं। हम जैसों की कितने पढ़े होंगे, कुछ पढ़े होंगे अपने स्वार्थ के लिए, और हम तो आप लोगों के स्वार्थ के लिए। अब इसमें समझना आपका है। आप उसकी बात नहीं मानोगे, आपको भी मार देगा, बच्चों को भी हटा ये खुल के बता दिया, आपको समझ में नहीं हवस का भूखा है, आपके जिस्म का भूखा है। समझने की कोशिश करो। हर वक्त साथ नहीं देता और ना ही दे पाता है, दे लेता है। हवस के जब तक शरीर में ताकत है तब तक काम करोगे, सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। अपना एक ऐसा होता है जो अपना साथ नहीं छोड़ता है, अन्यथा सभी साथ छोड़ जाते हैं। कितना भी एक कोख में जन्मे वाला भाई भी साथ छोड़ जाता है जब बुढ़ापा आता है, छोड़ दिया, कोई किसी की नहीं रहता है। लेकिन एक अपना एक ऐसी चीज होती है, साथ पड़ जाती है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। या अपनी जान छोड़ दे या आपकी चली जाए, उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता। आगे पीछे जाने को तो सभी को है, कौन पहले जाए कौन बाद में जाए। तुम्हारे बच्चे इतने बड़े आज के जमाने में ऐसी, लेकिन समझदार पर देखिए हम ज्यादा नहीं बोलते, आप सही रास्ता अपनाइए। मुझे खतरा दिखाई दे रहा है आगे। जब तक प्रेम है तब तक अच्छी बात है, प्रेम निकलने की बात लात है। मैं तो रास्ता बता सकती हूँ, अरे समझ में आएगा, बहुत कुछ होता है। मैंने नहीं जान पाया ये कहाँ से आई, कौन है क्या है, लेकिन मैंने वहीं से बोल दिया। ये होकर आए, भूल गए। इस बच्चे को तुरंत बोला मैं तो बताऊं, मैंने तुमने कही क्या ना जाएंगी आज तो मैंने ना जाएंगी तो तुम्हारा यहाँ बैठ के पहचान नहीं होती है। इस धर्म के आसन पे बैठ के किसी की पहचान नहीं रहती, ना रिश्तेदार की, ना अपनों की और ना ही पराओं की, सारे एक जैसे होते हैं। अब मैं तो कैसे तो कह रही मैं तेल भूले आए। ये धर्म का आसन है, अगर इस पे बैठ के आप छल या झूठ कर रहे हो तो उसका भी भोगना तुम्हें पड़ेगा। आप सही रास्ते पे चलिए, सही मार्ग पे चलिए। अगर आज सही अपनी एक बार से 2 दिन बाद 2 बार खाने लगे, तीसरे चौथे दिन आप 3 बार खाने लगे तो समझो सही हो गया। तो वैसा ही है काम आपका। आज आप ऐसा कोई नहीं होता जीवन में, तब तक आप जब तक आपके घर में घर पूरा भरेगा तब तक आपके बच्चे आपके काबिल हो जाएंगे। आगे चल के आपके बच्चे भी साथ नहीं देंगे बेटा, हम सीधी बात करते हैं। सारी सच्चाई जाने मुझे का किसी ने बताया, मैं तो तुरंत बोला, तो इसी तरीके से बोलूँ। हाँ ये भी
घर वालों के खुद तो देखो पहले, पति साथ नहीं देता, समझो पहले मैंने क्या कहा। ये जिस्म है आपका, इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और मेरे ख्याल से आप उसके गाली में डालती, आप उसको समझती नहीं। पति नहीं समझ, ये जो आवाज होता है आप अपने पति को पति नहीं समझ, ये आवाज होता, दूसरा आवाज ये होता है, वो मर भी जाए आप उसको कोई भी फर्क नहीं। उनको बोलो रामपुर से, अरे वो उनसे कहो उससे ठीक है, रामपुर आइए तो फोन कर दिए। तुम्हारे जितने भैया बाप माता तबीयत नहीं सही रहती है। अब आपकी मर्जी बेटा, देखो समझाना मेरा फर्ज है, हम समझाएंगे नहीं, हम जाएंगे। दवा खाएं कि ना हम दवा खाए थे। तो दिखा लो, अपना सही रास्ता है ना, सत्य को रास्ता अपनाओ, नहीं तो दूसरी जगह दिखाओ। कोई हम ये नहीं मना नहीं कर रहे, हमारे के लिए तो रास्ता सही अपनाना पड़ेगा। तुम्हारा फोन लोगो है काफी चल रहा है, फोन कोई बात सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? हमें उससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो। कौन काटी है आपको? कौन काटो? ये सब गलत है। आगे आपकी मर्जी, कहीं भी दिखा लो। जब आप हमारे पास बैठे हुए छल कर रही हो, जब मेरे पास बैठे हुए छल कर रही हो, तो मुझे आह्वान दिया कि ये फोन सुना रही है उसे लड़के को। मुझे हर वक्त ऐसे ऐसे नहीं करनी पड़ती है। मैं ऐसे ही पूरे इस घर में घूमती हूँ इसी तरीके से, और सारी बात बताती रहती हूँ। नहीं तो मुझसे लड़का तो छोड़ दिया, हम छोड़न प्लान। हम ये भी, आप ये भी नहीं कहते आप छोड़िएगा, आपकी मर्जी। उनको कई भी काम है। हमने जो कहा आपने उसमें कपट किया, मेरे तरफ से कोई आपको, वैसे आपकी मदद भी करते नहीं करेंगे। तो सोचेंगे कहाँ बैठे कहाँ आएंगे। अगली बिजली कोई बात मैंने सैकड़ों लड़कियां सही की हैं। अब मैं अपनी बात की बात बता रही हूँ। कवारी जिनको मैंने स्वयं शादी करवाई है, मैंने कहा जाइए आप अपना लड़का देखिए, जाके माँ बाप से उसकी कहा, और उन्होंने लड़का देखा और उन लड़कियों की शादी हुई। जिसके बिगड़े हुए घर, मैंने कहा जाओ लड़की है उसके घर पे भेजो, मैंने घर बसाए हैं। मैं कहा ये नहीं करती हूँ कि गलत करो उसका साथ दूं फिर भगता ही करूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। और आपको बच्चे से पहले आपको भी सही रास्ता दिखाई दी, और आप उस रास्ते से फिसल के आपने फोन लगा लिया, कॉल करने लगी आप। ये सब गलत है बेटा। चलो पापा घबराहट पर ऊपर जा बेटा, लेट जाओ। ऊपर रहो। को सही करने के बाद उसकी शादी हो जाती है तो हम उसका खर्चा तो अपने पास से नहीं दे पाते, लेकिन क्या है उस बच्चे को हम उस चीज से निकाल के कभी उसका जो भार नहीं होता है, जो पूजा का होता है, तो तुम और जो देते हो उसी में अपनी तरफ से कुछ कर देते हैं। तो भाई हमारा दान पुण्य है, और हमारी दान पुण्य क्या करे, लड़के के तो इतना ही करते हैं, और ये कर ही पाएंगे। एक के साथ में 4 फालतू गिरे रहेंगे भाई। घर में 4 लोग हैं, चारों का काम मारा जाएगा। अब पहले अपनी आप भावना को संभालिए। मैं आपका सारा साथ देती हूँ, लेकिन गलत का साथ नहीं, अपना भावना को तरफ से कोई। अभी मेरे सामने बैठे हुए थाने पे इसने फोन लगा दिया, तो ये क्या अच्छा किया आपकी, ये तो आपके लिए गलत होगा।